तो आज यार मेरी हॉर्नेट के साथ ना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया था। तो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास मैं घर जा रहा था हॉर्नेट को लेके। तो इसमें ना ABS की लाइट ब्लिंक करने लग गई थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी कर रही होगी। क्योंकि जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग में ABS की यहाँ पे लाइट जली रहती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। ब्लिंक तो करती नहीं है कभी भी लाइट इसमें। अभी भी देख लो जैसे ABS की लाइट बंद ही है इसमें, लेकिन उस टाइम ना ब्लिंक कर रही थी। और अब ना मेरे को इस बाइक की वजह से आदत हो चुकी है, क्योंकि पहले मेरे पे जितनी भी बाइक थी, स्कूटी थी, उनमें ABS वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं उस हिसाब से ब्रेक मारता था। अब इसमें ABS है ना, तो मैं हर ब्रेकर में पूरी एकदम से ब्रेकिंग करता हूँ, सडन ब्रेकिंग। और फिर ABS एक्टिवेट होता है तो मज़ा सा आता है। तो अब ना ये मेरी हैबिट बन चुकी है, हर ब्रेकर में मैं ऐसे ही करता हूँ, एकदम से ब्रेक मारता हूँ फिर चलता हूँ, फिर एकदम से ब्रेक मारता हूँ, कोई ब्रेकर वगैरह आता है। और जहाँ मेरे को ऐसे मिट्टी वाला रास्ता दिखता है ना, वहाँ तो जानबूझ के ब्रेक मारता हूँ एकदम से, ABS चेक करने के लिए। मतलब मज़ा आता है, वो एकदम से टायर रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है। लेकिन वो तो सही हुआ, मैंने मीटर में देख लिया कि ABS की लाइट ब्लिंक हो रही है। फिर मैंने सोचा एक बार ब्रेकिंग करके देखते हैं ABS चल भी रहा है या नहीं चल रहा। और जब मैंने ब्रेकिंग करी तब मेरे को पता चला उस टाइम इसका ABS ही नहीं चल रहा था, और बाइक थोड़ी सी आगे तक फिसलती हुई गई। जो आगे का टायर है इसका, आगे की ही ब्रेक मारी थी मैंने सिर्फ। पर वो तो सही है, मैंने चेक कर लिया था। अगर मैंने चेक नहीं किया होता और मैं ऐसे ही चलता रहता, एकदम से ब्रेक मारता, तो हो सकता है मैं गिर भी जाता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ABS अभी के टाइम पे काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, कभी भी बाइक चलाओ ना, खासकर हॉर्नेट 125 या होंडा की कोई बाइक, और ABS ब्लिंक करता हुआ दिखे तो थोड़ा ध्यान से ब्रेक मारना। कुछ बाइकों में तो ABS की लाइट ब्लिंक करती ही रहती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि ABS काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें अगर ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब ABS काम नहीं कर रहा। तो और क्या, इस बाइक में बहुत मस्त है। फिर उसके बाद ना मैंने बाइक को बंद किया था, ये चाबी बंद करी और ऑन करी, फिर सही हो गई वो लाइट। पता नहीं क्या दिक्कत थी। अगर किसी के पास हो ABS वाली बाइक तो बताना, बार बार ABS यूज़ करने से होती है क्या ये दिक्कत? क्योंकि मैं बार बार यूज़ करता हूँ इसका ABS। जहाँ मेरे को ब्रेक मारनी होती है सडन ब्रेकिंग करता हूँ, ऐसे नॉर्मल ब्रेक तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, एकदम से ब्रेक मारता हूँ, वो भी सिर्फ आगे वाली। ये लो गड्ढे आ गए, इतना साफ सुथरा रोड है, उसके बीच में इतना बड़ा गड्ढा बना दिया, बताओ। और आज क्रिसमस भी है, तो जिसकी वजह से भीड़ हो रही है, क्योंकि ये ना मॉल वाला एरिया है। और क्रिसमस वाले दिन अक्सर लोग मॉल जाते हैं घूमने के लिए। क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, वैसे तो हर फेस्टिवल में ही जाते हैं, लेकिन क्रिसमस में ज़्यादा जाते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर पे। ये देख लो इस रोड पे कितना जाम लग रहा है, ये सारा मॉल के लिए है जाम। पूरी दुनिया बेचैन हो रखी है मॉल जाने के लिए, इसीलिए हम वापस मुड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं है मॉल जाने का। आजकल मेरे को ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। एक मन तो मेरा कर रहा है इसके बाद ना सीधा रॉयल इनफील्ड ही लूँ, 350 सीसी, मज़ा आ जाएगा। अरे यार यहाँ पे तो लोग वैगनार भगा रहे हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। कल ना मैंने ऐसे पूरे दिन चलाया, उसके बाद तो यार वो दिक्कत आई नहीं। अब पता नहीं ये ब्लिंक करता है तो सच में ये ABS ऑफ होता है या ऑन होता है, क्योंकि मैंने उसके बाद जो सडन ब्रेकिंग करी थी ना चेक करने के लिए, मेरे को लग रहा है वो मैंने बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में करी थी। तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी बता ना मेरे को, अगर ABS की लाइट ब्लिंक करे तो उसका क्या मतलब होता है। मेरे को लग रहा है कि ABS नहीं हुआ था इसका ख़राब, क्योंकि अभी भी मैंने स्लो स्पीड में ब्रेक मारी ना तो वैसी ही लगी थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टायर फिसल रहा था। जब स्लो स्पीड होती है ना बहुत ही ज़्यादा, तब आप एकदम से ब्रेक मारते हो तो टायर फिसलता ही है थोड़ा सा, और जब थोड़ी स्पीड ठीक होती है तब ABS सही काम करता है। अब पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो, या फिर हो सकता है सच में ही जब लाइट ब्लिंक करती है ABS वाली तो ABS ख़राब होता हो। क्योंकि देखो अभी तो ABS की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, देख रहे हो, बंद पड़ी है। जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तब जलती है ये। अब पता नहीं जलेगी नहीं जलेगी, देखो जल गई। अभी थोड़ी देर जली रहेगी फिर बंद हो जाएगी अपने आप, ये देख रहे हो, अभी जली है, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी है। लेकिन उस टाइम तो ये ब्लिंक कर रही थी। अब उसका रीज़न मेरे को नहीं पता, ब्लिंक करने का क्या रीज़न होता है और क्या मतलब होता है। तो अभी यार मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि अगर लाइट ब्लिंक करती है ABS की होंडा की बाइक में तो उसका क्या मतलब होता है। और इसमें बोल रहा है कि इसका मतलब होता है योर एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम हैज़ डिटेक्टेड अ फॉल्ट डिसेबलिंग द ABS फॉर सेफ्टी। मतलब जो ABS है ना उसने कोई फॉल्ट डिटेक्ट करा और उसकी वजह से उसने ABS डिसेबल कर दिया सेफ्टी के लिए। और उसके काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन एक रीज़न जो मेरे को समझ आ रहा है वो ये है कि जो व्हील स्पीड सेंसर है ना वो गंदा हो जाता है
तब करता है ये दिक्कत। मेरे ख्याल से गंदा हो गया होगा, मेरी तो पूरी बाइक ही गंदी पड़ी है। और हमारे यहाँ कीचड़ वीचड़ वैसे इतना ज़्यादा होता है, तो वो गंदा हुआ होगा, उसके बाद साफ़ हो गया होगा चलती बाइक में, तो सही हो गया एबीएस। यही रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, और तो मेरे को कोई रीज़न लग नहीं रहा, क्योंकि और रीज़न होता तो फिर एबीएस दोबारा दिक्कत करता। इसका यार एग्जॉस्ट साउंड कितना तगड़ा है, मज़ा आ जाता है इसका एग्जॉस्ट सुन के। और जब ये सुबह कोल्ड स्टार्ट होती है ना, तब इतना मस्त लगता है इसका एग्जॉस्ट साउंड, ऐसे गूंजता है, बहुत बेसी सा है, मज़ा आ जाता है सुन के। और जब बाइक चलाते टाइम इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाई देता है, तब भी मज़ा आता है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के लगभग क्या 5:15 हो रहे हैं शाम के। और यार अभी भी वो दिक्कत आई नहीं दोबारा से। अपनी बाइक एकदम मस्त चल रही है। मेरे ख्याल से वही दिक्कत होगी, व्हील स्पीड सेंसर होता है ना, उसमें डर्ट धूल मिट्टी चली गई होगी, फिर वो अपने आप साफ़ हो गई, तो इसलिए दिक्कत ठीक हो गई अपने आप। और यार इसका एबीएस तो बाइक बंद करके भी काम करता है, मतलब पूरी बंद नहीं है, अगर इग्निशन ऑन है ना सिर्फ, तब भी एबीएस काम करता है। मैंने तो सोचा था इग्निशन पे नहीं करेगा काम जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होती, लेकिन इग्निशन पे भी एबीएस काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेस्ट किया था। अगर एबीएस आपको ऑफ करना है तो पूरी बाइक बंद करनी पड़ेगी, यहाँ से चाबी बंद करनी पड़ेगी, तब इसका एबीएस बंद हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन अगर इग्निशन ऑन है और बाइक बंद है, इंजन स्टार्ट नहीं है, तब भी एबीएस काम करता है। बैटरी की पावर से चल जाता है इसका एबीएस। और आज यार सैटरडे है, मैं सोच रहा हूँ कल कहीं घूम के आते हैं बाइक से या फिर अपनी नैनो से। बाइक से तो यार मुश्किल ही लग रहा है, नैनो से घूम के आते हैं। आज मैंने बाइक चलाई नहीं पूरे दिन से, इसीलिए अभी मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा था। आज सुबह मैं काम पे नैनो लेके गया था, इसीलिए बाइक चलाने का आज मौका नहीं मिला, तो इसीलिए अभी फालतू में चला रहा हूँ बाइक। कुछ काम नहीं है मेरे को, ऐसे टाइम पास करने के लिए निकला हूँ घर से। सैटरडे भी है, तो सैटरडे को टाइम पास करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम कार चलाते हैं ना, तो बाइक वालों को देख के ऐसा लगता है बेचारे कैसे बाइक चला रहे हैं इतनी ठंड में, क्या मज़ा आ रहा होगा बाइक चलाने में। लेकिन जब बाइक चलाते हैं तो मज़ा आता है। ऐसा मेरे साथ हर बार होता है। भाई साहब कितनी जल्दी आ रही है बाइक, 80 चढ़ जाती है, पता ही नहीं लगता। मस्त बाइक है, मज़ेदार, और ऐसे जम के चलती है रोड पे, मज़ा ही आ जाता है। एक मन तो मेरा कर रहा है बाइक को लेके चलते हैं कल कहीं शॉर्ट सी लॉन्ग राइड पे, और इसको भगाते हैं हाईवे पे। जब से मैंने इसकी सर्विस कराई है ना, तब से मैंने इसे भगाया ही नहीं है हाईवे पे। ऐसे गली गली में लेके घूम रहा हूँ बस। इतनी अच्छी बाइक तो यार मैंने आज तक नहीं देखी, आज पहली बार देख रहा हूँ। और यार इधर क्यों जाम लग रहा है, वैसे तो जाम लगता नहीं है, जाम ना मिल जाए फालतू में। इसी के साथ मंदिर आ चुका है। जय बजरंगबली, जय शनिदेव। शनिदेव जी का और हनुमान जी का मंदिर है ये। क्या मेरी बाइक निकल जाएगी? हाँ बिल्कुल निकल जाएगी। और मैं नैनो की चाबी भी लेके आ गया गलती से। अभी मैं नैनो साफ़ कर रहा था ना घर पे। मेरे पास दोनों ही गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े मिलते हैं। नैनो को लेके निकलता हूँ तो उसे भी सब लोग देखते ही रहते हैं क्या चल रहा है ये रोड पे। और इसको लेके निकलता हूँ तब भी लोग देखते ही रहते हैं। मेरी दोनों गाड़ियों का ना वही हाल है, यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। मतलब मेरी दोनों ही गाड़ियाँ ना किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बेकार लग सकती है, लेकिन कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि रोड पे अलग ही दिखती है। ये भी रोड पे अलग ही दिखती है इसके कलर की वजह से, और ऊपर से नई बाइक है ये, लोगों को पता नहीं है अभी इसके बारे में। और नैनो भी रोड पे अलग ही दिखती है। और जब मैं नैनो को पहाड़ों में लेके जाता हूँ ना, तब भी लोगों के बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन आते हैं। ऐसे कोई मजाक नहीं उड़ाता, वैसे लोग बोलते हैं नैनो में मजाक उड़ाते हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाता, बस ऐसे बात करते हैं, वो देख नैनो जा रही है, नैनो चल रही है पहाड़ों में, ऐसे बात करते हैं, पर वैसे कोई मजाक नहीं उड़ाता। जैसे पब्लिक रिएक्शन इस बाइक को मिलते हैं ना, वैसे किसी भी 125 सीसी की बाइक को नहीं मिलेंगे अभी के टाइम पे। एक्सट्रीम को भी मिलते होंगे पहले के टाइम पे, लेकिन अब तो सबको ही पता है एक्सट्रीम आती है एक बाइक 125 सीसी की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ना। रैपिडो हो गया, जोमेटो हो गया, हर जगह आपको एक्सट्रीम ही एक्सट्रीम दिखेगी। लेकिन ये बाइक अभी रोड पे कम दिखती है।